गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीमर्स में भी कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अभी मैंने यहाँ रखी हैं कुछ बॉटल्स। किस चीज़ की हैं देखिए, ये कॉस्मेटिक्स की हैं, ये जो हम सफाई के लिए यूज़ करते हैं उन चीज़ों की है। फार्मास्यूटिकल की पैकिंग है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, आंवला वगैरह। खाने की चीज़ें, हल्दी इसलिए रखी है, बहुत प्रचलन में है आजकल विद कोविड गोइंग अराउंड। साथ में पीछे वो दिख रहा होगा आपको बैकग्राउंड में, पीछे से ये सीडीज रखे हैं टेबल के ऊपर। सीडी मतलब कंप्यूटर रिलेटेड पार्ट्स भी जो होते हैं उसमें भी यूज ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स। और उन कंडेंसेशन पॉलीमर्स में जो आज हम विशेष पढ़ने जा रहे हैं, सारी पैकेजिंग यहाँ दिखाई हैं, चाहे वो फूड बेवरेजेस की हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की हो, या हमारी लाइफ इजी बनाने के लिए सीडीज, कंप्यूटर्स, other hardware which are made from these condensation polymers. Basically today we will be discussing polyester. तो ये सारी पॉलिएस्टर है इसमें इनकॉर्पोरेटेड जितने हमने दिखाए हैं, चाहे वो पॉलीकार्बोनेट हो जैसे सीडी में जो डिस्क रखी है पीछे, या पेट हो, पॉली इथाइलिन टेरथेलेट। सो लेट्स सी। तो अब हम देखें कि ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनते कैसे हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसका दूसरा नाम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी है। स्टेप ग्रोथ, जिस तरह से इसमें रिएक्शन होता है, और स्टेप वाइज, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो रिएक्शन धीरे धीरे होता है, स्लो रिएक्शन होता है। तो इसमें मोनोमर्स जो हैं, क्या जरूरत है उनमें, अनलाइक इससे पहले हमने पढ़े एडिशन या चेन पॉलीमराइजेशन, वहां तो डबल बॉन्ड थे जो रिएक्टिव थे क्योंकि वो सब एल्कीन्स में होते हैं। इसमें प्रेजेंस ऑफ टू सिमिलर और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए, यही ड्राइविंग फोर्स है। फंक्शनल ग्रुप्स होंगे तो वो रिएक्ट करेंगे। और ये कैसे बढ़ेंगे धीरे धीरे? फंक्शनल ग्रुप्स होंगे तो जनरली कार्बन हेट्रोएटम जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन, उसमें इस तरह से नहीं होता था, उसमें तो कार्बन कार्बन चेन, तभी तो चेन ग्रोथ उसका नाम रखे। ये है कार्बन हेट्रोएटम के बीच में इसमें बॉन्ड बनता है, देखेंगे अभी हम जब मैकेनिज्म देखेंगे। एलिमिनेशन होता है इसमें जनरली। कंडेंसेशन का मतलब है कुछ ना कुछ, जब रिएक्शन होगा दो फंक्शनल ग्रुप में तो कोई ना कोई उसमें न्यूट्रल जो है मॉलिक्यूल निकलेगा, जैसे कि अमोनिया है, वाटर है, HCl है, मिथाइल अल्कोहल है। एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर, ये धीरे धीरे बनते हैं स्टेप वाइज। जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप आपस में रिएक्ट करते जाते हैं तो हमारा पॉलीमर का साइज स्लोली बढ़ता जाता है। और अनलाइक द चेन ग्रोथ पॉलीमर्स, इसमें जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा वो मल्टीपल नहीं होगा मोनोमर के। क्यों नहीं होगा, समझने की बात है, क्योंकि इसमें साथ में एलिमिनेशन भी होगा, कुछ ना कुछ निकलता है इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल जनरली। तो देयरफॉर इसमें पॉलीमर का जो है मॉलिक्यूलर वेट वो मोनोमर का मल्टीपल n टाइम्स मतलब नहीं होगा। तो हम देखेंगे पहले इस कंडेंसेशन में नेचुरली अकरिंग कौन से होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। प्रोटीन्स, सेल्यूलोज, इसके अलावा एक खास किस्म के होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। ये जो हैं नेचुरल पॉलीमर्स, यानी कि बायो पॉलीमर्स कह सकते हैं हम इनको, क्योंकि सिस्टम में, लिविंग सिस्टम में होते हैं। ये सिंथेसाइज होते हैं बाय सॉइल एंड वाटर बैक्टीरिया। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इसको सिंथेसाइज करते हैं, इस किस्म के पॉलीमर्स को। अब इसी में हम देखें अगर दूसरे किस्म के पॉलीमर्स, मतलब कि सिंथेटिक पॉलीमर्स। सो हियर इज अ लुक एट दी सिंथेटिक पॉलीमर्स। और इस सिंथेटिक पॉलीमर में हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर, एस्टर कैसे बनता है? एक OH ग्रुप, एक COH ग्रुप, दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो रिएक्ट करते हैं तो C डबल बॉन्ड O, ये जो बनेगा ये क्या कहलाता है? एस्टर ग्रुप, पॉलीएस्टर। तो ये सिंथेटिक हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेट, पॉली इथाइलिन टेरथेलेट। और इसका जो रेजन आइडेंटिफिकेशन कोड है वो 1 है।
शुरू में मैं बता भी चुकी हूँ आपको। आप देखिएगा बॉटल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं कॉस्मेटिक्स की हों, चाहे वो किसी और गुड्स की हों, चाहे वो आपकी दवाइयों की हों या बेवरेज की हों, पानी पीने की, और इसके अलावा जिसमें कई तरह की पैकेजिंग आती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फूड आइटम्स की हों, आप उनके पीछे लिखा हुआ देखेंगे, ऐसे 1 नंबर लिखा रहता है, इसका आइडेंटिफिकेशन कोड, जिससे सरलता होती है बाद में इसके डिस्पोजल की, इसके रिसाइकलिंग की, क्योंकि पेट जो है उसकी रिसाइकलिंग सब बहुत होती है। अब पेट का फॉर्मेशन इतना क्यों होता है? इसलिए क्योंकि ये 100% रिसाइक्लेबल है। इट इज कन्वर्टेड इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। इससे रिसाइकल्ड, आप देखते भी होंगे कई जगह लिखा होता है ऐसे रिसाइकल्ड पेट, RPET। उससे क्योंकि हम पिलोज बनते हैं, कारपेट्स बनते हैं, क्लोथिंग बनती है, स्टफ टॉयज बनते हैं, और इसके प्रक्रिया इसके बनाने में भी एनर्जी जो है, वाटर, एनर्जी, स्पेस, इसकी कम रिक्वायरमेंट्स है। तो कार्बन फुटप्रिंट्स क्यों कम है? क्योंकि रिसाइकल हो जाता है और फिर रीयूज हो जाता है, तो जीरो वेस्ट होता है। तो जैसा दिख रहा है इसका रेजन आइडेंटिफिकेशन कोड जो 1 है, थर्मली स्टेबल, केमिकली इनर्ट, शटर प्रूफ। कितनी भी ऊंचाई से गिरे टूटता नहीं है, शटर प्रूफ होता है, टूटेगा नहीं, बहुत स्ट्रांग, मजबूत। इसमें ये 2 चीजें हैं जो थैलेट्स और BPA, बिस्फेनॉल A कहते हैं, ये दोनों बहुत टॉक्सिक माने जाते हैं फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत इसमें बहस का भी मुद्दा है, पर इसमें ये होते नहीं है, ये पाया गया इसमें नहीं होते हैं, बिलो डिटेक्टेबल लिमिट होते हैं, इसलिए ये सेफ और फूड ग्रेड होती है। पेट यानी कि पॉली इथाइलिन टेरथलेट। Now let us see how this reaction proceeds. ये रिएक्शन कैसे होता है हम देखें, मैकेनिज्म इसका। तो ये है हमारे पास थैलिक एसिड होता, अगर ये दोनों होते COH ग्रुप्स ऑर्थो पोजिशन में, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा है, इसको बोलते हैं टेरथैलिक एसिड। तो 2 फंक्शनल ग्रुप इसके और 2 ही यहाँ फंक्शनल ग्रुप हैं इसमें। इथाइलिन ग्लाइकॉल, मतलब ये मोनोमर यूनिट अलग अलग हैं, एक सी नहीं है। अब ये दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे? इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, तो कार्बन पॉजिटिव, यहाँ क्या गया O, ऑक्सीजन, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन ने यहाँ अटैक करा, तो एज अ रिजल्ट इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हुई यहाँ। अब ये बॉन्ड जब वापस आएगा तो ये मदद करेगा इस OH को निकलने में। इन नटशेल वी कैन से OH और H हमारा निकल गया -H2O, और -H2O होने से हमारे पास क्या क्रिएट हो गया, यहाँ एक एस्टर लिंकेज। ये जो डॉट से दिखा रखा है ये क्या है? टेरथैलिक एसिड, एक COH तो इधर है, दूसरे ने रिएक्ट करा, OH निकल गया इसमें से, और CH2O यहाँ H था, इसमें से H निकल गया, H from here, OH from here, in other words water is formed and we get this COO, the ester linkage. अब ये रिएक्शन जब आगे प्रोसीड करेगा तो यहाँ पे एक एस्टर लिंकेज बन चुकी है, वाटर निकल चुका है, फिर ये एक और से अटैक करेगा, एक और इसमें यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल, क्योंकि इधर भी तो ये एक्टिव रिएक्टिव यूनिट है, यहाँ जब रिएक्ट करेगा तो फिर से इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, कार्बन पॉजिटिव, उसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स गए, तो ऑक्सीजन की अब वैलेंसी बढ़ के 2 से 3 हो गई, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर अपना यहाँ दे दिया है। विद द रिजल्ट वो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन से कैसे निकलेगा? ये H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल आएगा, और H पॉजिटिव ये ड्राइविंग फोर्स। अब जैसे ही H पॉजिटिव निकला यहाँ से तो क्या होगा आगे? ये यहाँ से OH को खींचेगा, जो इधर पे लगा हुआ OH है, ये OH को पुल करेगा और मदद करेगा, ये CO वापस आ जाएगा, तो ये OH निकल जाएगा, क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी हो गई, एक इस ऑक्सीजन से, एक इस बॉन्ड से, दूसरा ये जो डबल बॉन्ड था इससे, जो टेम्पररी शिफ्ट हुआ था बीच में अटैक के लिए, यहाँ OH के अटैक के लिए। तो फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और इस वाले कोने पर भी, इधर भी अब हमें मिल गया COO। कौन सा लिंकेज? एस्टर लिंकेज, एंड एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इन दिस वे अब दोनों तरफ आप देख रहे हैं कौन सा आ गया ग्रुप, यहाँ पे आ गया CH2CH2OH, यहाँ भी CH2CH2OH,
ये भी रिएक्टिव ग्रुप है। अब ये फिर से एक और टरथैलिक के साथ रिएक्ट करेंगे, ये एंड भी रिएक्ट कर सकता है और ये एंड भी। जब रिएक्ट करेंगे तो फिर CO O एस्टर लिंकेज बन गया। किसके साथ बना, ये किसके साथ बना है, ये CH2OH था ना इस वाले एंड में। तो इधर से भी रिएक्शन हो सकता है या दूसरे कोने से भी। मान लीजिए ये रिएक्शन करा इस वाले एंड से, तो यहां बन जाएगा एस्टर लिंकेज COO, ये था COO CH2O, इसके साथ यहां आ गया CO, फिर से एक और एस्टर लिंकेज बन गया यहां COO। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज till n such molecules of terphthalic acid have reacted with ethylene glycol, n molecules of ethylene glycol। कहने का मतलब है बन गया पॉली इथाइलिन टरथैलेट। एग्जॉस्ट हो गए सारे मॉलिक्यूल्स, रिएक्ट कर गए इस तरह। जो अब हम एंड में देखिए यहां लिख रहे हैं, क्योंकि इस कोने पे जब हमने दिखाया है इसको n टाइम्स, ये रिपीटिंग यूनिट इसकी क्या है, रिपीटिंग यूनिट ये है टरथैलिक एसिड, एक तरफ COO CH2 ये एस्टर लिंकेज है। O के साथ यहां एंड में क्या लगा होगा, टर्मिनल सबसे कोने में H, और इधर CO के साथ सबसे कोने में क्या लगा होगा OH। तो ये H और OH को हम छोड़ दें तो हम लिखेंगे फिर वाटर मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली इसमें कितने बन गए, जो बनेंगे N-1 ही बनेंगे ना, NH2O नहीं बनेंगे, N-1 -1 क्यों करते हैं हम, OH इधर और H इधर, एक H2O वो है, तो N-1 H2O, तो बन गए पॉलीएथाइलिन टरथैलेट। नाउ दिस रिएक्शन इज अ गुड रिएक्शन, बहुत अच्छा रिएक्शन होता है ये, लेकिन इसमें एक डिफिकल्टी है, क्योंकि जो वाटर निकलता है इसमें, वो वाटर उसको रिमूव करना वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो उसके लिए कमर्शियली जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं तो ये ना यूज करके यहां इस केस में हम उसका मिथाइल एस्टर यूज करते हैं। तो ये कमर्शियल प्रोडक्शन दिखा रखा है, देखिए यहां सेम थिंग वही है, यहाँ पे टरथैलिक एसिड COOH होता यहाँ और OH होता है यहाँ, तो टरथैलिक एसिड उसी का मिथाइल अल्कोहल के साथ मिथाइल एस्टर। मिथाइल एस्टर से क्या फायदा होता है, मिथाइल एस्टर और ये इथिलीन ग्लाइकोल, रिएक्शन उसी तरह होगा, एस्टेरिफिकेशन होगा, पर यहाँ क्योंकि OH नहीं लगा है, यहाँ लगा है क्या CH3O, तो ये निकलेगा, क्योंकि O के साथ H होता, H को किसने रिप्लेस कर दिया, मिथाइल ग्रुप में, तो हमारा बनेगा क्या CH3O और यहां से एक H, अब क्या बनेगा मिथाइल अल्कोहल, और ये मिथाइल अल्कोहल इज फार मोर इजियर टू रिमूव एज कंपेयर टू वाटर। वाटर क्योंकि उसमें स्टीम बन जाती है, बहुत दिक्कत होती है उसको निकालने में, तो अल्टीमेटली N मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट करा ऑफ द मिथाइल एस्टर ऑफ टरथैलिक एसिड, कमर्शियल प्रोडक्शन है ये, और इससे हमारा बन गया 2N-1, जैसे H2O बनता है ऐसे 2N-1 CH3OH, क्योंकि इधर एक OCH3 कोने में COOCH3 यहां लिखेंगे और CH2CH2O के साथ एक H यहां लिखेंगे, तो एक CH3OH मॉलिक्यूल ये कम हो गया, इसलिए लिखते हैं 2N-1 CH3OH। नाउ दिस इज क्रिस्टलाइन, इट इज वेरी गुड लीनियर है, पॉलिएस्टर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं इसमें, तो इसकी वजह से बहुत मजबूत होता है, क्योंकि ये जो है ग्रुप्स ये पोलर होते हैं, क्रिस्टलाइन होता है ये, और मेल्टिंग पॉइंट लगभग 270 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें मॉडिफिकेशन भी करा जाता है एट टाइम्स टू मेक इट, टू चेंज इट्स प्रॉपर्टीज, बट एट द मोमेंट वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट। जो पॉलीमर इंडस्ट्री है उसमें चेंजेस, इसमें कई चीजें कई ढंग से इसमें चेंजेस भी ला सकते हैं। तो अब देखिए इसका जो यूज होता है पेट बॉटल्स में, वाटर बॉटल्स हो चाहे सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स हो, पैकेजिंग में, पैकेजिंग किसकी, दवाइयों की, फार्मास्यूटिकल, क्योंकि उसमें ये चाहिए होता है कि जो दवाई उसमें रखें चाहे लिक्विड हो सॉलिड हो उसका रिएक्शन ना हो, और ये केमिकली इनर्ट होता है, टोटली केमिकली इनर्ट, इट इज वेरी गुड इन दैट सेंस, क्योंकि हीट रेजिस्टेंस भी होता है और बहुत इसकी मजबूती बहुत होती है, तो ट्रांसपोर्ट में भी ये खराब नहीं होता है। इसीलिए आप देखते होंगे बड़े बड़े जो फंक्शंस होते हैं या जहाँ लार्ज स्केल जरूरत होती है ऑफिसेज में पानी की, तो जो बॉटल्स में रखी होती हैं 25-25 लीटर पानी की बॉटल्स, जिससे दिन भर लोग पीते रहें, तो वो
ग्लास की नहीं होते हैं उतने बड़े 25 लीटर के, नहीं तो ग्लास का खुद में वजन इतना हो कि पानी के वजन से ज्यादा हो जाए, तो उसके लिए, क्योंकि लाइट वेट भी होता है, मजबूत और साथ में लाइट वेट और टोटली इनर्ट, रिएक्शन नहीं करता, तो बहुत सेफ, तो उसमें ये वाटर रखा जाता है। इस किस्म से पीने का जो पानी होता है उसको रखते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, और इसके फाइबर्स बहुत यूज होते हैं, अमूमन बहुत फाइबर में यूज होता है। और फाइबर से क्या होता है उसमें कि बैग्स और कारपेट्स और क्लोथिंग, ये सब कई जगह आप जो कारपेट्स देखेंगे जो ऐसे सिंथेटिक होते हैं, और क्लोथिंग्स देखेंगे, अपैरल कपड़े देखेंगे, वो इसी के फाइबर से, पॉलिएस्टर फाइबर से बने होते हैं, उसमें बहुत यूज है। और बैग्स भी इससे बने हुए होते हैं। तो मल्टी फंक्शनल है ये यूज किसका, पेट का, जो बहुत इजी है डिस्पोज ऑफ करने में, रिसाइक्लेबल 100%, दैट इज वाई इट इज गुड, क्योंकि वेस्ट नहीं जाता है ये। तो लेट अस समराइज कि किस तरह जब हमने देखा ये बनता है, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और पॉलीमर्स के कंपैरिजन में पानी और लैंड की भी इसमें इतनी जरूरत नहीं होती है, और जो पॉलीमर्स हैं उनके कंपैरिजन में और चीजें जो सिंथेसाइज होती हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स देयरफॉर कम होते हैं। क्यों? क्योंकि 100% रिसाइक्लेबल है, तो यूज हो जाता है, रीयूज, वेस्ट नहीं होता है। और 100% रिसाइक्लेबल होने से फायदा भी क्या है, क्योंकि इससे बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, मतलब जो एस्टिमेट है, लगभग कहीं देखा था तो 1.6 मिलियन वेस्ट कलेक्टर्स, रिसाइकलर्स, इंडस्ट्रीज, कैसी इंडस्ट्रीज, जैसे कि कारपेट की, पिलोज की, टेक्सटाइल्स की, ये सब इसके साथ जुड़ी हुई है, इसको रिसाइकल करके। तो इतने सारे लोगों का रोजगार भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, पेट के सिंथेसिस में ही नहीं, इसके सिंथेसिस के अलावा इसकी रिसाइकलिंग भी इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि रिसाइकल्ड फॉर्म में ये इतनी जगह यूज किया जाता है। अब हम एक और पढ़ते हैं पॉलिएस्टर, जो इंपॉर्टेंट है, पॉलिएस्टर विच इज नोन एज पॉलीकार्बोनेट। अब देखिए मैंने इसका यहाँ RIC नंबर जो है, रीजन आइडेंटिफिकेशन कोड जो है, वो 7 लिखा है। 7 में सारे अदर्स आते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 से कवर नहीं होते हैं, वो 7, तो आप देख सकते हैं उसमें 7 लिखा होगा ऐसे में, क्योंकि उनकी डिस्पोज करने की जो मेथड होती है, दैट इज, इनफैक्ट ये तो इतना हार्डी होता है, डिस्पोज का इसका जो है वो नहीं रहता है, ये बहुत हार्डी होता है। तो बनाया कैसे जाता है, देखिए बिस्फेनॉल ए जो हमने पहले कहा था टॉक्सिक है, इसीलिए खाने की चीजों में नहीं इसका यूज होता है। देखिए बिस्फेनॉल ए, ये है CCH3CH3, यहाँ पे H अगर होता तो उस केस में ये 3 कार्बन वाला है, तो प्रोपेन यानी हो जाता। अब देखिए 2 हाइड्रोजन के किससे रिप्लेस हो गए हैं, 2 फिनॉल से, तभी एक C6H5OH ग्रुप, एक यहाँ एक यहाँ, इसलिए इसका नाम है बिस्फेनॉल। एक ही कार्बन में लगे हुए हैं 2 फिनॉलिक ग्रुप। और इसका रिएक्शन जो होता है किसके साथ है, रिएक्शन इसका COCl2 इसके साथ ये रिएक्ट करता है, और COCl2 के साथ रिएक्शन के बाद जो इसमें बनता है वो है एस्टर। कैसे होता है ये एस्टेरिफिकेशन, आई एम श्योर यू आर फेमिलियर विद दिस गैस, COCl2, the phosgene gas, and now this is formed because यहां से देखिए वही होगा, ये क्या निकलेगा यहाँ से, CO लिंकेज बन जाएगी O, एक H और एक Cl निकल जाएगा, तो H और Cl निकल गया, तो लिंकेज क्या बन गई, COO। तो पॉलीकार्बोनेट, इसका नाम लेक्सान करके भी है, अगर आप देखेंगे लेक्सान, तो इधर लिखा हुआ CCH3, यहाँ O, यहाँ मतलब लगा होगा क्या, एक H, और यहाँ लिखा है क्योंकि CO, इसके साथ क्या लगा होगा, Cl, तो बन गया हमारा लेक्सान या पॉलीकार्बोनेट। अब अगर आप देखेंगे लेक्सान के यूजेस, पॉलीकार्बोनेट इसीलिए मेंशन करा है यहाँ, जिसका ये 7 है RIC नंबर, बहुत हार्डी होता है, बहुत ही हार्डी होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, लाइट होता है वेट में। ऑफ कोर्स इसके दूसरे कंसर्न्स हैं, क्योंकि डिस्पोजल की इसकी ब्रेक नहीं होता है, रिसाइकलिंग की, पर इट इज सो हार्डी दैट इट इज यूज्ड इन हेलमेट्स। इट इज सो हार्डी, इतना मजबूत कि ग्रीन हाउस आप देखेंगे उसके पैनल्स में, क्योंकि अंदर हीट को बनाए रखता है, इतना मजबूत होता है कि हाईवेज में, यानी कि सड़कों में, जहां एक शहर से दूसरे शहर, वहां आप साइंस देखेंगे उसमें लगा रहता है ये कवर करने को, और विंडोज में लगा रहता है, डोर हैंडल्स, गाड़ी के डोर हैंडल्स और विंडोज में, तो मजबूत है तभी लगा रहता है।
साथ में अभी रखा था यहाँ DVD, CD रोम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ बहुत यूज है। और बस के जो शेल्टर बने होते हैं जहाँ लोग खड़े होते हैं लाइनों में भी, और बस के उसके नीचे बसेस भी रहती हैं, तो मजबूती चाहिए जिससे ये किसी तरह मौसम जब खराब हो तो वो खराब नहीं हो, डिस्ट्रॉय ना हो। तो वहाँ इसका यूज है लेक्सान, और वी कैन से पॉलीकार्बोनेट। कैसे बना हमारा ये लेक्सान? ये बना हमारा बिस्फिनॉल से और CaCl2 से। वो और निकलेगा क्या, एज यू कैन सी, क्योंकि जब हमारा लिंकेज बनेगा यहाँ तो H यहाँ से और यहाँ से क्या निकलेगा, Cl। इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होगी, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट से फिर से ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा। ऑक्सीजन जब यहाँ अटैक करेगा तो इसकी वैलेंसी 3 में हो जाएगी, तो H पॉजिटिव निकलेगा यहाँ से। H पॉजिटिव यहाँ से मदद करेगा खींचने में Cl नेगेटिव, तो HCl इसमें एलिमिनेट होगा। Polycarbonate or Lexan, which has a number of uses because of its toughness and its lightness, क्योंकि ये हल्का होता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हमने शुरू कर दिए। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हमने सबसे पहले पॉलीएस्टर में भी हमने पढ़ा पेट, और दूसरा पॉलीकार्बोनेट, और दोनों के भी आप यूज देख रहे हैं यहाँ। इनके अनेकों यूज हैं जो डेली लाइफ्स को बनाते हैं मोर कंफर्टेबल, मोर इजी।